मेरा नाम मनीष भारती है और मैं ग्राम अरनावली ब्लॉक रोहटा जिला मेरठ का निवासी हूँ। ये मेरा पैतृक गांव है। यहीं पे मेरा पुश्तैनी घर और ज़मीन, इसके अलावा हमारी जो खेती है वो इसी गांव में है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने ये शेड नेट प्रोजेक्ट में हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग में रहे। उससे पहले फ्लोरिकल्चर का हमारा एक लंबा अनुभव रहा और इसी यात्रा में अब हमने एक और नया अपने यहाँ एक आप कह सकते हैं कि खेती में एक नया प्रयोग के तौर पर एक नए अनुभव के लिए हमने शेड नेट और जो हम लोग कहते हैं कि आधुनिक खेती होती है उसकी तरफ हमने अब ये रुख किया है। शेड नेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खेती को करने के, जिसमें चाहे हम खीरा करें, चाहे हम आपका जो शिमला मिर्च है वो कर सकते हैं, बेल पेपर जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ हम कुछ फूलों की खेती भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने खीरा चुना। और खीरे को चुनने का जो मेन कारण है वो ये है कि खीरा जो है हमें एक लंबे समय तक एक लगातार आमदनी देता है। ये फसल साल में 2 बार हम लोग लगाते हैं। पहली फसल मार्च के शुरुआती हफ्ते में लगाई जाती है, जो कि अगस्त के मिड तक चलती है। दूसरी जो फसल है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में लगाते हैं, जो कि हमारी फरवरी के लास्ट तक जाती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये खेती थोड़ा सा अलग हो जाती है दूसरी खेतियों के मुकाबले। लगातार इसके अंदर प्रोडक्शन है। अगर आपका रख रखाव अच्छा है, आपका कीट प्रबंधन, फंगिसाइड्स प्रॉपरली स्प्रे हो रहे हैं, आपकी फसल में फंगस का प्रकोप नहीं है, नेमाटोड्स का प्रकोप नहीं है, तो इसमें जो चैलेंज है, अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो चैलेंज इसमें यही है कि इस खेती में आपको लंबे ड्यूरेशन तक कैसे जाना है। क्योंकि जो खीरा है और ख़ास तौर पे जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम खेती करते हैं, चाहे पॉली हाउस है या नेट हाउस है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है फसल को लंबे टाइम तक लेके जाना। क्योंकि जो फंगस है या जो वायरस है या नेमाटोड्स है, थ्रिप्स जैसी बीमारियां हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक तरीके से आती हैं और जिनका असर घंटों के हिसाब से होता है, दिनों के हिसाब से नहीं। चाहे वो डाउनी है, चाहे वो डंपिंग ऑफ है, ये सब बीमारी वो हैं जो किसी भी शेड नेट और जो नेट हाउस की खेती कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमें उन सब चीज़ों को देखते हुए, उसके प्रबंधन को देखते हुए प्रिवेंटिवली ज़्यादा जाना होता है, रादर कि हम ये इंतज़ार करें कि साहब कब कोई बीमारी आएगी तब हम उसका ध्यान करेंगे। हमें कोशिश होती है कि हम जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। लगातार फसल के ऊपर बहुत बारीक नज़र रखना इस खेती की पहली ज़रूरत है। इस खेती में आपको रोज़ सुबह शाम आके इसको देखना होता है, इसके पत्तों को, इसके जड़ों को, इसके तने को, और इन सब चीज़ों से आप ये आकलन कर सकते हैं कि आपके पौधे में कोई बीमारी आने वाली है, आपका पौधा स्वस्थ है, वो बीमार तो नहीं है। क्योंकि जब तक पौधा स्वस्थ रहेगा तब तक ये आपको उत्पादन देता रहेगा, और जितना उत्पादन आपको मिलेगा उतनी ही बेहतर आपकी आमदनी होगी। जब हम दूसरी खेतियों से इसको कंपेयर करते हैं तो ये जहाँ मुनाफा अधिक देता है वहीं इसमें अगर नुकसान हो जाए तो उसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक महंगी खेती है, इसकी बीज से लेकर और इसकी दवाइयों तक का प्रबंधन, ख़ास तौर पे इसमें जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सभी काम जो है वो आपको लेबर से कराने हैं। मैकेनाइजेशन इस खेती में बहुत कम है ना के मुकाबले, सिवाय आपका इसके कि ड्रिप इरिगेशन से आपको बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। बगैर ड्रिप के इसको करना लगभग असंभव है। अगर मैं ये कहूँ कि किस तरीके से ये खेती ओपन फील्ड से अलग है, जैसे खीरे की हम बात करें तो एक खीरा है जो हमने नेट हाउस में लगाया हुआ है या पॉली हाउस में लगाया है, वहीं एक खीरा होता है जो ओपन फील्ड का खीरा होता है। तो मेरे सभी किसान भाई जानते ही होंगे कि जो ओपन फील्ड का खीरा है उसका जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत छोटा है। साथ ही साथ उस खीरे में और इस खीरे में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि ये जो खीरा है, अगर आप देखें तो इस खीरे में की जो लाइफ है, एक तो इसके अंदर बीज नहीं होता, ऑलमोस्ट ये जैसे सीडलेस होता है उस तरीके का ये खीरा होता है, और इस खीरे की लाइफ काफ़ी ज़्यादा है।
इस खीरे में आपको जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो ओपन फील्ड का जो खीरा है, जो हम खुले में खीरा लगाते हैं, उसके मुकाबले इसकी अधिक होती है। साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं, जैसे आपका मैकडी है, आपका डोमिनोज़ है, या और इस तरह की जो फूड कंपनीज़ हैं, बड़े होटल्स हैं, उन सभी जगहों पे इस पर्टिकुलर खीरे की डिमांड ज़्यादा रहती है। ये इंग्लिश कुकम्बर हम लोग इसको कहते हैं, और बाज़ार में कोई इसे चाइनीज़ खीरा भी कह देता है, अंग्रेज़ी खीरा भी कह देता है। तो इस खीरे की खूबी यही है कि ये बगैर छिलके उतारे भी आप इसको खा सकते हैं। इसमें कड़वा स्वाद नहीं होता। किसी भी एक आप खीरा कोई भी तोड़ के आप खाएँगे तो उसमें, जैसे जो देसी खीरा होता है उसमें कड़वाहट होती है कभी-कभी, उसको रगड़ना पड़ता है काट के, तब जाके उसका वो निकलता है कड़वापन। इसमें वो सब चीज़ें नहीं होती। अगर मैं इसकी गुणवत्ता की बात करूँ तो मैग्नीशियम, कैल्शियम से भरपूर होता है ये, पानी की मात्रा बहुत होती है, फाइबर बहुत अधिक होता है, सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। खीरे के जो गुण होते हैं, देसी हो या ये हो, इसमें दोनों ही खीरे समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये खेती किसानों के लिए एक नया एक अनुभव है। मैं तो बिल्कुल नया हूँ, अभी मेरी ये दूसरी क्रॉप है। पहली क्रॉप हमने मार्च वाले सीज़न की ली है, सर्दियों की ये पहली क्रॉप है। काफ़ी फ़र्क है। गर्मी की क्रॉप कंपैरेटिवली अगर मैं देखें तो प्रोडक्शन काफ़ी रहता है। सर्दियों में अभी तक का मेरा अनुभव ये है कि प्रोडक्शन कम रहता है इसमें, अगर मैं इसको गर्मी की क्रॉप से कंपेयर करूँ। जहाँ तक बाज़ार भाव का सवाल है या इसकी मार्केटिंग का सवाल है, तो हम लोग तो दिल्ली के काफ़ी नज़दीक हैं और उसी का फ़ायदा हम लोग बेसिकली ले रहे हैं इसमें। ओखला मंडी में, आज़ादपुर मंडी में हमारा यहाँ से माल जाता है, और रेट तो जैसे किसी और अन्य खेती में होता है, सब्जियों में होता है, वैसा इसमें भी है। अगर मैं पिछले सीज़न की बात करूं तो 5 रुपये से लेके और 55 रुपये किलो तक का रेट हम लोग को मिला है, भाव मिला है। सामान्य सी बात है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो रेट कम हो जाता है, जब प्रोडक्शन कम होता है तो रेट अधिक हो जाता है। तो वही है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस खेती में जो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओपन फील्ड से और जो परंपरागत खेती है, आप जाएंगे इस नेट हाउस से बाहर देखेंगे तो मैंने भी अभी सरसों भी लगा रखी है, गेहूं भी लगाया हुआ है, नेपियर भी लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं उन सब खेती से इसको कंपेयर करूं तो जहां इसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जहां ये खेती महंगी बहुत है, वहीं इसके रिटर्न भी उसी के हिसाब से हैं, उसी अनुरूप में है, उसी अनुपात में है। और ये जो खेती का आधुनिकीकरण है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि किसान को अब परंपरागत खेती से निकलकर आधुनिक खेती की तरफ जाना चाहिए। अगर विश्व पटल पर भारत के किसान को अपनी थोड़ी सी अपने जो दखल है उसको बढ़ाना है, तो आधुनिक खेती की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि नई नई क्या टेक्नोलॉजी खेती में आ रही है। शेड नेट हैं, पॉली हाउस हैं, इनके अपने चैलेंजेस हैं। अच्छे बुरे अनुभव हर किसान के होते हैं, वो उस किसान की काबिलियत है। मैं खुद बहुत लंबे समय तक मैंने डेयरी फार्मिंग किया, फिर और मैंने उसमें अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन मुझे नुकसान भी हुआ। तो ये सब चीज़ें इस खेती में भी हैं। बहुत सारे किसान हैं जिनको बहुत अच्छा इसमें लाभ हुआ है, बहुत सारे किसान हैं जिन्हें इसमें हानि हुई है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि जो किसान रोज़ अपने खेत के साथ आके बात करेगा, अपने पेड़ों को देखेगा, अपनी फसल को समझेगा, उसमें बारीक नज़र रखेगा, तो उसकी जो कामयाबी की संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस खेती में प्रबंधन अपने आप में सबसे अहम रोल रखता है, बाकी सब चीज़ें उसके पीछे हैं।